नमस्कार साथियों। राहुल गांधी के कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिक होने वाले मामले का जो है उस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होनी थी। तो आज 20 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई। अब इस मामले में कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की और क्या क्या हुआ अदालत में, उन सभी बातों को अपन फर्स्ट से लास्ट तक अपन चर्चा करेंगे सिलसिलेवार। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना है और जो घंटी का आइकन है उसको टन से दबा देना है। साथियों, पिछले वीडियो में जब से यह याचिका लगी थी तभी से लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और उसको 35-37 हजार लोगों ने देखा। तो लोग जो हैं वो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि राहुल गांधी के जो ब्रिटिश नागरिकता वाला जो मामला है उस याचिका पर सुनवाई में कोर्ट में क्या हुआ। पहले हुआ यह था साथियों कि निचली अदालत ने राहुल गांधी पर एफआईआर करने से मना कर दिया था। अब मना कर दिया तो जो याचिका करता है वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में जो है वो याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद में हाई कोर्ट ने यह कहा, अपने प्रथम जो है सुनवाई के दौरान कहा कि हम अभी इस बात की जांच नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं अथवा नहीं। हम केवल अभी ये जांच करेंगे कि निचली अदालत के द्वारा जो दिया गया फैसला है कि एफआईआर नहीं हो सकती, वह बात ठीक है कि नहीं है। इसके बाद में 17 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर राहुल गांधी पर एफआईआर करने और जांच करने के आदेश दिए थे। उसके कुछ ही समय बाद में अदालत ने पुनः उस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि जो आरोपी पक्ष है उस आरोपी पक्ष को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, यानी राहुल गांधी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए एफआईआर वाले आदेश को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और उसकी तारीख जो है वो 20 अप्रैल दी गई। अब 20 अप्रैल की जो सुनवाई है उस 20 अप्रैल की सुनवाई में क्या हुआ, सारी बात को हम समझते हैं। 20 अप्रैल की सुनवाई जो है, जो ये सुनवाई जो कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं और सुभाष विद्यार्थी ने इस पूरे मामले को, ये जो याचिका है, इस याचिका से संबंधित जो भी मामला है इससे अपने आप को पृथक कर लिया है। वह इस केस में अपने आप को नहीं रखेंगे, अब वो इससे अलग हो चुके हैं। उन्होंने जो कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता जिग्नेश शशीर हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अदालत पर जो है बहुत सारी टिप्पणियां की। ऐसा चीफ जस्टिस ये जो अपने सुभाष विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि अदालत जो है उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है और जो याचिका करता है वो अदालत की जो है गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस कारण से मैं अपने आप को इस मामले से अलग कर रहा हूं। अब जो है यह मामला अन्य किसी पीठ के द्वारा सुनवाई की जाएगी इस मामले की और सारी बात जो है वो समझी जाएगी। देखिए साथियों, क्या कहा कोर्ट ने, समझते हैं बात को। कोर्ट ने क्या कहा, देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है उसके जो जस्टिस हैं सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शशीर द्वारा दायर याचिका से स्वयं को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। अदालत ने न्यायिक याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया और मीडिया में दिए गए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें अदालत की गरिमा के खिलाफ बताया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर अदालत के खिलाफ फाउल प्ले, मतलब जो है अपमान जैसे और बेइज्जती करने वाले जैसे जो है वो क्या किए हैं, आरोप लगाए और पूरे प्रकरण को अनुचित व्यवहार बताया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को अपने राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है कि जो राजनेता जो हैं वो अदालत को अपने राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बना रहे हैं और इस मामले की सुनवाई करने पर पछतावा व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है कि मैं इस मामले की सुनवाई कर रहा हूं। अदालत ने कहा कि ऐसे पोस्ट अदालत की छवि को खराब करते हैं और उस पर अनावश्यक आरोप लगाते हैं। इससे पहले हमने बात की कि 17 अप्रैल को जो है उन्होंने मौखिक तौर पर एफआईआर करने और जांच करने के आदेश दिए थे और उसी को उन्होंने ही स्थगित कर दिया था। अदालत ने यह विचार किया कि राहुल गांधी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए स्थगित किया। यह तय किया जाना था कि प्रस्तावित आरोपी को नोटिस दिया जाए अथवा नहीं। याचिकाकर्ता विघ्नेश शरीर ने अपने बचाव में क्या कहा, सफाई देते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट अदालत के खिलाफ नहीं थे बल्कि उन लोगों के खिलाफ थे जो उन्हें मामले के से पीछे हटाने का दबाव बना रहे थे, ऐसा उनका कहना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसे किसी की सराहना की कोई आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता अपनी दलीलें अपीलीय अदालत में के समक्ष रख सकते हैं। मामले की पृष्ठभूमि जो है वो क्या थी मैंने आपको बता ही दी है। तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जो है वो इस मामले से अलग हो चुके हैं और अब जो है इस मामले की सुनवाई अन्य जस्टिस द्वारा की जाएगी, अन्य पीठ के द्वारा की जाएगी। तो अब इस मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ऐसा कुछ मामला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।